बिना कमेंट्री के, और बीच में 2 दिन तो गैप ही रहा। तीसरे दिन वीडियो आया जो कि मोन्टाज था 200 के का। तो सबसे पहले 200 के करवाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। और उसी के साथ साथ गाइस ये वो गेम प्ले है जिस गेम प्ले में मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरी प्लस होगी, मुझे लग रहा था मेरी माइनस होगी, क्योंकि 0 किल थे। लाइक आधे से ज़्यादा मैच में तो मेरे 0 किल थे। और उसी के साथ साथ गाइस इस मैच में मेरी इतनी तगड़ी प्लस हुई है, लाइक अभी तक जितनी प्लस हुई है उन सभी में मेरी इसी मैच में इतनी ज़्यादा तगड़ी प्लस हुई है कि इस प्लस के कारण मेरा कॉन्करर इसी मैच में हो गया, जो कि हमें बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। तो गाइज़ यहाँ पर जो है हम नोवो आ जाते हैं लूट करने के लिए, क्योंकि नोवो प्लेन पास से बाहर था। तो हमें यही उम्मीद थी कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, और हमारी उम्मीद जो है सही ठहरी, यहाँ पर कोई नहीं आया। तो हम सबसे पहले यार भाई 2 गाड़ी लेके आते हैं। 2 गाड़ी इसलिए लेके आते हैं क्योंकि मेरा टीममेट अलग जगह पे लैंड किया था, मैं अलग जगह पे लैंड किया था। क्योंकि अगर आपको आउट ऑफ स्पेस जाना मतलब प्लेन पाथ के बाहर जाना है तो आपको गाड़ी मिलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम अलग अलग इसलिए गए कि भाई किसी ना किसी को तो गाड़ी मिल जाएगी, तो दोनों को गाड़ी मिल गई। तो दोनों अपनी अपनी गाड़ी से अलग अलग यहाँ पर आ गए और लूट वूट हमने पूरी कर ली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहीं पे बैठे और 52 बंदे बचे, मतलब 50 बंदे तो खत्म हो चुके। और यहाँ पर हमें एक भी बॉट नहीं मिला। लिटरली लॉबी कैसी आप खुद ही देख लेना, बहुत ही तगड़ी लॉबी है। और इस लॉबी में चिकन डिनर निकालना मुश्किल था, बट 2 लोगों के कारण वो पॉसिबल हो पाया। तो उन 2 लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू। वो 2 लोग कौन है आपको एंडिंग में पता चल जाएगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी नौटंकी ट्राई कर रहे थे, वो जो जंप होती है जो खिड़की से करते हैं, तो हमने तो ट्राई किया भाई, नाम से ना हो पाया तो हम ऐसे ही कूद गए। हो जाता है वैसे, कई बार होता है लेकिन हर बार नहीं होता है। तो ये चीज़ अगर आप AKM यूज़ कर रहे हो ना गाइस, तो AKM में क्विक ड्रॉ एक्सटेंडेड विथ कॉम्पेंसेटर लगा लो भाई, मज़ा आ जाता है। अगर क्विक ड्रॉ एक्सटेंडेड विथ कॉम्पेंसेटर आपके AKM में हो तो भाई आपकी AKM बिल्कुल जहर चलती है, और जहर निकलेगा आपके AKM से, जिससे बंदा सामने वाला इजीली किल हो जाएगा, हेडशॉट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी जो DP थी मेरे टीममेट को दे दिया, क्योंकि उसने मांगी थी, और मांगने के बाद मैं मना नहीं करता हूँ ज़्यादातर। तो उसको मैं क्विक ड्रॉ वाला एक्सटेंड मैग भी दे देता हूँ, प्लस जो DP थी वो दे देता हूँ, उसकी SKS ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास 8x था। और भाई SKS का 1-2 फटके भी पड़े तो बंदे की ऐसी तैसी हो जाती है। यहाँ पर मेरा टीममेट गाड़ी रोकता है, ये इसलिए नहीं कि सामने बंदे हैं, क्योंकि सामने बंदे होना इम्पॉसिबल है, वो प्लेन पाथ से बाहर था। उसी के साथ साथ जोन बहुत आगे चला गया था। मेरा टीममेट गाड़ी रोकता है हीलिंग करने के लिए, तो भाई मैं बोलता भाई तू गाड़ी रोका क्यों, तू सीट चेंज कर, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो हम यहाँ पर लुक देख रहे थे कि हमारा जो बंदा है वो गाड़ी चलाते वक्त कैसा दिखता है, तो भाई कतई झेड़ दिखता है, मतलब बिल्कुल क्या ही बताए। हेलमेट तो ऐसे सिंग विंग निकल के आ रहे हैं, और हेलमेट और पूरा आउटफिट पूरा के पूरा मैचिंग है। लेकिन साला बैकपैक मैच नहीं करता, बैकपैक का कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। रेड वाला बैकपैक मेरे पास आई डोंट थिंक सो है, और जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं घास में भी लेट जाऊँ कहीं लास्ट जोन में तो इजीली मैं दिख जाऊँगा, इतना बड़ा वो बैकपैक है। तो यहाँ पर हम रेड जोन से बच के भागते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा हरामी है, हम पे सबसे पहले आके गिरेगा। नहीं मतलब ये इतना हरामी है, जहाँ पर हम होंगे ना ये जानबूझ के वहीं पे आएगा, और जहाँ से हम जा रहे होंगे वहीं पे गिरेगा। और यहाँ पर मेरा टीममेट पहले सर्कस में काम कर रहा था, उसकी अच्छी आदत है बिल्कुल एक पहिए पे बाइक चलाने की, तो वो चला के दिखा रहा था हमको। तो सबसे पहले हम US ले लेते, क्योंकि भाई बाइक पे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है जाना। और ऊपर से अगर आप काउंटर पुश कर रहे हो ऐसी लॉबी में, तो भाई बिल्कुल ऐसी लॉबी, मतलब यहाँ पर बॉट मिलना हमको बहुत मुश्किल है। बॉट मिला ही नहीं हमको, एक भी बॉट नहीं मिला। हम नोवो गए, इतना घूमे इधर से उधर, एक भी बॉट नहीं मिला। तो यहाँ पर हम थोड़ी हरकतें कर रहे थे। हरकतें क्यों कर रहे थे, इसके पीछे रीज़न एक ही है कि हमें होल्ड करना था। तो भाई कैंपिंग करो एक जगह पे बैठ के, ये हमसे होता नहीं है। हम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एक जगह पे बैठ नहीं सकते। घर में भी भाई अगर फ्री बैठे हो तो एक जगह पे नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ये नहीं कि भाई मुँह उठा के लेट गए, एक आँखें बंद करके लेट गए अगर फ्री है तो, ना कभी नहीं भाई, कुछ ना कुछ करते रहेंगे हम। तो गेम में भी वही करते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसी चीज़ होल्ड करनी थी जहाँ पर हमें शांत मुँह बंद करके बैठना ही पड़ेगा। लाइक कुछ नहीं कर सकते, इधर उधर घूम नहीं सकते। हमें होल्ड करनी थी शैक। गाइज अगर आप कॉन्करर पुश कर रहे हो तो अब आपको मैं चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्करर हो चुका है तो मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। अगर अभी तक आपका कॉन्करर नहीं हुआ है ना, तो जोन के अंदर जो ऐसी छोटी छोटी शैक होती है ना, वो पकड़ लो बंदों से पहले, तो फिर बस एटलीस्ट आप #3 #4 तो आ ही जाओगे ईजिली। और अगर आपने निकालने की क्षमता है तो आपको किल्स भी बहुत इजीली मिल जाएंगे, बंदे खुद चल के आपके पास आएंगे मरने के लिए, अगर आप ऐसी शैक होल्ड करते हो। और यहाँ पर भी हम होल्ड करते, तो जैसे कि मैंने बोला एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते, यहाँ पर भी अपन भाई इधर से उधर घूम रहे थे, क्योंकि अपन शांत नहीं बैठते, कभी भी ज़िंदगी में शांत बैठने का ही नहीं है।
तो भाई ये वही टावर है जिस टावर ने हमें बहुत ज़्यादा मदद की। लाइक हमने यहाँ पर जोन प्रेडिक्शन करके आए थे, यहाँ पर हमें लाइक कोई कवर नहीं था, हम चाहे तो जो नीचे बहाना उसे वो पकड़ सकते थे, बट स्टिल वहाँ पे बंदे थे, वो एक चीज़ थी। उसी के साथ साथ ये बंदे जो है पहले कंपाउंड में जाने वाले थे, नीचे जो बहाना से वहाँ पर जाने वाले थे, बट इन्होंने जब देखा कि वहाँ पर बंदे फाइट हो रही, गाड़ी समथिंग लाइक दैट कुछ देखा होगा उन्होंने, तो उनका जो मूड चेंज हो गया और वो टावर पकड़ने लगे भाई। लेकिन उनको थोड़ी ना पता था टावर पे ऑलरेडी बंदे बैठे। और मेरा सबसे ज़्यादा दिमाग खराब होता है ये जो कैंडिडेट पता नहीं जो साइड देखे रखा है इन्होंने। मतलब ऐसा लगता है ना गाइस, अगर आपको चश्मा नहीं लगाया, लाइक आपकी आँखें नॉर्मल है और आप आपकी आंखों पर चश्मा लगाओ, किसी और का दोस्त का चश्मा आप जब पहनते हो ना, जब आपको चश्मा नहीं लगा, तब जैसी फीलिंग आती है ना, वैसी फीलिंग आती है मेरे को। एक कैंडिडेट पता नहीं जो भी साइट है वो लगाने के बाद। और भाई हम वो इंसान है जो M4 मिलने से पहले M4 का स्टॉक और पूरी अटैचमेंट उठा के रखते हैं एंड तक। भाई एंड तक M4 हमको ना मिले लेकिन हम अटैचमेंट नहीं फेंकेंगे, क्योंकि भाई M4 तो हमारी जान है। तो समझ ही गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर जो है मतलब हर जगह पे बंदे थे, हम बीच में फंसे थे, बट स्टिल हम एक जगह पे लेटे नहीं, हम घूमते रहे, क्योंकि हम एक जगह पे लेटेंगे तो कोई भी इजीली हमको खा लेगा। और ऐसे घूमते रहे तो भाई वो थोड़ा सा स्प्रे देगा, तब तक मैं और मेरा टीममेट 70 हो जाएंगे, दोनों से कोई ना कोई उसको मार देगा। तो यहाँ पर हम US के ऊपर स्प्रे देने वाले थे, लेकिन तभी हमको दिखता है बंदा बिल्कुल मुझे नहीं पता पहले वाला जो बंदा गाड़ी से मैंने उतारा, लाइक मेरी एक गोली भी उसको लगी कि नहीं लगी भाई, लाइक एक गोली लगी होगी उसको बस, आई थिंक सो उसको डैमेज मेरे टीममेट ने कर दिया था, इसलिए जो है इतनी जल्दी वो नॉक हो गया। और यहाँ पर जब हम पीछे गए और वापस आ रहे थे टावर के पास, तब हमको दिखता है कि यहाँ से एक बंदा पिक कर रहा है हमारे ऊपर। और जब हम मतलब उसके ऊपर पिक करने जाते तो बंदा भाई छुप जाता है। अब यहाँ पर हमारे मुंह के सामने नेड हुआ बिल्कुल, अब लेफ्ट में नेड हो रहे थे, लेफ्ट में तो आई गेस बाना उसके साइड नेड हो रहे थे, और यहाँ से बंदे ने पिक किया था जो सामने जो पेड़ है, लाइक जो बहुत आगे है। और यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे स्कोप हमने उठा के रखे बेफालतू के। और यहाँ पर भाई चारों तरफ नेड हुए जा रहे, लेकिन हमको कोई लेना देना नहीं भाई, हम लूट रहे आराम से, 4 स्कोप उठाए जा रहे, 6x उठा रहे, 3x फेंक रहे, रेड डॉट उठा रहे, 3x फेंक रहे, और पता नहीं जो भी करे जा रहे। पैनिक नहीं होने का, पैनिक हो गए तो खेल खत्म। भाई इस बंदे ने स्मोक के अंदर से कैसे मारा मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल रहा हूँ हैकर नहीं होगा, पता नहीं कोई ग्लिच विच होगा या फिर समथिंग लाइक दैट, अंदाजे उसने तुक्का फायर कर दिया होगा, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी ना कि स्मोक के अंदर बंदा क्लोज में मार ना सके, क्योंकि अगर फुटस्टेप आ रहे तो आप गोली चलाओ तो फायर करके बंदा मर सकता है। ऑब्वियसली उसके पास M249 थी, तो मैं मर नहीं गया, नॉक हो गया, और मेरे टीममेट ने मेरे को बचा लिया। तो गाइज यहाँ पर जो है सामने जो पेड़ था उसकी फाइट चल रही थी, टावर के पास एक बंदा था उसके साथ, और मतलब वो हमको इग्नोर कर रहा था, हम उसके ऊपर फायर कर रहे हैं, हमको बंदा दिख भी नहीं रहा है, इग्नोर कर रहा था। तो हमको गुस्सा आया, तो हमने क्या किया, उसके ऊपर नेड कर दिया, जिससे कुछ नहीं हुआ। टावर वाले के पास नेड किया, जो टावर तक गया नहीं, मतलब हमको फिर और गुस्सा आया कि भाई दोनों ने हमको इग्नोर किया। तो फिर हमने एक और नेड किया और उस नेड से बंदा किल हो गया, ओ भाई। और अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो टावर वाले ने उस पेड़ वाले को नॉक किया था, जिसका किल हमने चुराया, और जिस बंदे का हमने किल चुराया उसका दिल बहुत बड़ा था, वो खुद होके हमारे पास आ गया। और लास्ट में देखना क्या ही सीन होता है भाई, यहीं पे प्रोन है भाई, वो मेरा टीममेट है भाई वीडियो, अच्छा उसको कोई भाई यहाँ पे प्रोन है भाई, ठीक है, अच्छा कोई और फिनिश कर दिया। तो ये अपना ही भाई था, और इसका टीममेट जो है मेरे टीममेट ने गलती से मार दिया और उसको किसी ने फिनिश कर दिया। यहाँ से जिसने उसके टीममेट को फिनिश किया था, मैं कूद के देखने की प्रयास करता हूँ, बट स्टिल मुझे कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जो मैं नेड करता हूँ भाई बिल्कुल परफेक्ट नेड से बंदा मर जाता है। आगे से हाँ, वो दे सामने ब्रोकन वॉल पे, ये सामने लेफ्ट भाई, वो तुम्हारा टीममेट है, राइट पे आ रहा है, ये भी। तो यहाँ पर बंदा मेरे को डरा दिया भाई, बंदा आ रहा। और ये दोनों की दोनों अलग अलग टीम के थे, और दोनों की दोनों अपने भाई थे, मतलब मीटअप वाले थे। तो मैं आज तक कभी किसी को नहीं बोला, बट आज मेरे टीममेट के कहने पे मैं उनको बोला कि भाई हमको चिकन डिनर चाहिए। लेकिन हम उससे पहले क्या करते हैं, एक उनका बंदा बोलता है, मतलब एक बंदा बोलता है कि भाई मेरे 0 किल है, तो मेरा टीममेट दिमाग लगाता है कि भाई तू मेरे को मार दे
क्योंकि मेरा तो सब हो गया है, कॉन्कर वॉन्कर सब हो गया है, तू मेरे को मार दे। तो वो मेरे टीममेट को मार देते ताकि उसका एक किल हो जाए, ताकि उसको भी प्लस मिले। और अब बंदे बोलते हैं कि आप हमको मार दो। मतलब मैंने पहले बंदों को बोला था भाई मेरे को चिकन डिनर चाहिए, कोई दिक्कत? भाई बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इजीली हमको मार दो। और इन्हीं की वजह से मेरा जो कॉन्कर हुआ है। तो थैंक यू सो मच दोनों भाइयों को। और उनका जो है एक बंदे ने लास्ट में नाम भी बताया। थैंक यू ऑल ऑफ द। अब बस देखो भाई प्लस कितनी होती है और रैंकिंग क्या आती है। आपका भाई कॉन्करर हो चुका मेरे भाई 25 प्लस होना A*6 पे बहुत बड़ी बात होती है। और इस मैच से पहले मेरी रैंकिंग थी 695। 695 से मैं सीधे आ गया 403। लाइक यार बहुत सही मैच गया ये, और इन बंदों की वजह से गया है। तो थैंक यू सो मच ब्रो किलर आदि। और